अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम इस तरह का एक सेक्शन बनाने जा रहे हैं जो हमने एलिमेंट्री के विजिट्स पढ़ने स्टार्ट किए थे। उसमें से आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारा आइकन लिस्ट है। तो हम सीखेंगे कि इस तरह का हम एक सेक्शन कैसे बना सकते हैं। ये जो पीछे आपको एक फैक्ट दिख रहा है, एक इसको हमने कैसे ड्रा करना है, और ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमने कैसे इसमें ऐड की हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ये सब कुछ सीखने वाले हैं, इन डिटेल सीखेंगे और बिल्कुल ऐसे का एक डिज़ाइन बनाएंगे अपने सामने। अगर आपने अभी तक चैनल को फॉलो नहीं किया या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पे मैं वर्डप्रेस से रिलेटेड 1 या 2 दिन बाद मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ और उसमें हम इंशाल्लाह A to Z जाएंगे, कंप्लीट वर्डप्रेस डिज़ाइनिंग को सीखेंगे। और अब चलते हैं वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे 2 सेक्शन ले लेने हैं। यहाँ पे हमने ये 2 सेक्शन ले लिए। उसके बाद जो हम हमेशा हर एक एक उसके अंदर करते हैं अपनी वीडियो के अंदर, सबसे पहले आके हमने इसे टॉप और बॉटम से हमने इसको थोड़ा थोड़ा मार्जिन देना है। यहाँ पे मैं 5 दे रहा हूँ, इसके आगे जो मेरा राइट है उसको मैं 3 दे रहा हूँ, उसके बाद फिर 5, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट के ऊपर फिर से मैं इसको 3 मार्जिन दे देता हूँ, ताकि जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरे पास एक बॉक्स्ड शेप में आ रही हूँ। तो हम अपने डिज़ाइन को भी सामने खोल लेते हैं। ये हमारा डिज़ाइन है जो कि हम बनाने वाले हैं। और इसके अब हम देखते हैं इसकी बाकी जो सेटिंग्स है उसको करते हैं। अब यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, सबसे पहले हमारे पास इधर एक हेडिंग आ रही है। तो हेडिंग जो थी हमारे पास जैसे ये वाली थी, इसी को आके हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। हमने इसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे अभी लिखा हुआ है व्हाट आर क्लाइंट सेज, इसको हम चेंज कर लेंगे किससे, बेस्ट क्वालिटी इंग्रेडिएंट से। इसको आके मैं यहाँ पे इस सारे को चेंज कर दूंगा। उसके आगे जो मेरे पास है जी, ये आइकन लिस्ट है, इसको मैंने ऐड करना है। अब इसकी हमने सेटिंग्स को समझना है कि इसकी अभी ये देखें काफ़ी अजीब सा यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा होगा। तो इसमें अब हमारे पास क्या क्या आता है हम उसे देखते हैं कि ये हमारे पास ये एक किसी भी लिस्ट को बनाने के लिए ये हमारा आइकन लिस्ट जो होता है ये हमारा यूज़ हो रहा होता है। इसके अंदर आइकन आ रहा होता है और साथ में उसके आगे लिस्ट सी आ रही होती है। किसी भी चीज़ की हम बना सकते हैं जितनी हम चाहें। जैसे ये देखें, यहाँ पे मैं डुप्लीकेट करी जा रहा हूँ तो ये इनकी लिस्ट से बनी जा रही है। यहाँ से आके मैं इनको क्रॉस भी कर सकता हूँ। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको कैसे एक अच्छा सा इसका डिज़ाइन बना सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इसको एडिट करना है। एडिट करने के लिए अब यहाँ पे मेरे पास एक मैंने छोटा सा ये SVG लगाया हुआ है। ये देखें जो आइकन्स होता है, इसको मैंने आपको बताया था कि ये SVG के अंदर हम इनको डाउनलोड कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट खोली हुई है और इसका नाम है SVG रेपो, और इसी वेबसाइट से मैंने अपने ये वाले जो मेरे थे SVGs, ये मैंने यहाँ से ही डाउनलोड किए थे। आप यहाँ पे आके मैंने बर्गर सेलेक्ट किया और यहाँ से मल्टी कलर के अंदर आपके पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस आ जाते हैं। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं उसी को यूज़ कर लूँगा यहाँ पे। अब हम आ जाते हैं वापस अपने डिज़ाइन के ऊपर जहाँ पे हमने इसको बनाना है। ये हमारा आ गया। यहाँ से आके मैं इस वाले लिस्ट को मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे आके अपलोड SVG को करता हूँ। तो ये देखें, ये मेरे पास इधर एक SVG पहले से अपलोडेड है। तो इसको आके मैंने यहाँ पे इंसर्ट मीडिया कर लेना है और ये मेरे पास एक SVG आ गया। अब जो मैं यहाँ पे टाइप करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने किया हुआ है कस्टम रेसिपी, इसको मैं यहाँ से आके कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे आके इसको हम पेस्ट कर लेते हैं। तो ये कस्टम रेसिपी लिखा गया। अब ये देखें फ़ॉन्ट का थोड़ा सा फ़र्क है, क्योंकि ऊपर हमने जैसे का फ़ॉन्ट यूज़ किया हुआ है वैसे का ही हमने यहाँ नीचे भी करना है। बोगालो फ़ॉन्ट यूज़ कर रहे हैं तो हम उसको जाके इम्प्लीमेंट कर लेंगे। अगर आप इसके ऊपर कोई लिंक लगाना चाहते हैं, ये देखें जैसे मैंने यहाँ पे लिंक लगा दिया, तो अब ये एक क्लिकेबल आइटम बन चुकी है यहाँ पे। तो अभी हम इसके ऊपर लिंक नहीं लगा रहे हैं, हम इसे ऐसे ही छोड़ रहे हैं। उसके अलावा हम अब और इसकी जितनी भी हैं हमारे पास, कितनी यहाँ पे आ रही हैं, ये नेवर फ्रोज़न मेड फ्रेश, इन सबको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आके बस हमने इनके टाइटल्स को चेंज करी जाना है। ये मैंने ऐसे ही एक बस वेबसाइट से उठा के बस मैंने ये टेक्स्ट लिखा था ताकि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ जाए कि हमने ये कैसे बनाया हुआ है। अच्छा, ये करने से पहले हम ऐसा कर लेते हैं कि हम पहले आके इसकी ये जो हमारी ये लिस्ट आइकन्स हैं, आइकन लिस्ट है, हम इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना आपके पास 2 आ रहे होते हैं ऑप्शन। जैसे ये लेआउट है, लेआउट के अंदर एक आपके पास डिफ़ॉल्ट है और आपके पास एक इनलाइन है। मतलब आप अपनी लिस्ट को ऐसे भी शो करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम ये देखें ऐसे करते हैं तो ये आपकी लिस्ट ऐसे करके आप शो होना शुरू हो गई है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा चेंज करना चाहते हैं, हम ऐसे नहीं चाहते, तो यहाँ पे हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट है लाइन के अंदर जो आ रहा है ऐसे सीधी सी कॉलम के अंदर, तो हम उसको वैसे भी हम यहाँ पे इसको शो करवा सकते हैं। अब बाकी जितनी चीज़ें हैं उनको मैं फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ। थोड़ी सी इनकी स्टाइलिंग की तरफ आ जाते हैं।
स्टाइलिंग पे आने के लिए यहाँ पे मैं स्टाइल के ऊपर क्लिक करूँगा। अब ये जो स्पेस आ रही है ये लिस्ट के दरमियान की स्पेस है कि आप इसे कितनी रखना चाहते हैं, तो जितनी आपको ठीक लगे आप उतनी रख सकते हैं इसको। ये उनकी अलाइनमेंट है कि आप उनको सेंटर लाइन करना चाहते हैं, लेफ्ट लाइन या फिर राइट लाइन। उसके अलावा डिवाइडर है इसके अंदर के। अब ये देखें यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक डिवाइडर यहाँ पे शो हो रहा है, तो अगर मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ तो ये देखें आपको डिवाइडर यहाँ पे शो रहा होगा। इसकी जो आपने विड्थ या सॉरी इसका वेट रखना है वो आप यहाँ से रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिवाइडर जो है ये बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इसको, ये इसका विड्थ भी आ रही है कि आपने डिवाइडर को कितना करना है, तो इसको मैं यहाँ से बंद ही कर देता हूँ। उसके अलावा मेरे पास यहाँ पे आइकन आ रहा है। अब आइकन की जो सेटिंग है, अब यहाँ पे हमने क्योंकि एक अपनी एसवीजी अपलोड की थी इधर, तो जो हमारे पास आइकन का ये जो इधर कलर आ रहा है वो हम इधर कुछ नहीं उसको छेड़े। यहाँ पे हम इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, ये देखें ऐसे करके हम इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलें इतना ठीक है मेरे ख्याल से, और हमें मज़ीद करने की ज़रूरत नहीं है। और सॉरी इसको मैं बंद कर देता हूँ। और उसके अलावा हमारे पास नीचे यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है। अब टेक्स्ट की सेटिंग आ गई, तो टेक्स्ट की सेटिंग में सबसे पहले आके तो हमने इसे कलर देना है वो वाला जो कि हमने ऊपर दिया हुआ है। तो ये हमारा मेन कलर हमने सेट किया हुआ है, ये देखें इसका कलर चेंज हो गया। उसके अलावा ये टेक्स्ट इंडेंट है, होवर के ऊपर हमने कुछ नहीं करना। यहाँ पे ये टेक्स्ट इंडेंट है कि आपका आइकन से लेके वो आगे थोड़ा सा कितना आपने उसको फासला देना है, तो ये वो वाला है। इसको आप 10 भी रख सकते हैं या जितना आपका दिल करे, जो आपको सही लग रहा हो। यहाँ से टाइपोग्राफी में आके हमने अपना जो हमारा फ़ॉन्ट है हमने वो यहाँ पे लगा लेना, जो कि था हमारा ये वाला बोगालो हमारा फ़ॉन्ट था जो हम यूज़ कर रहे थे। अब इसकी थोड़ी सी सेटिंग है जो आपके टेक्स्ट की है, वो आपने ये जो ऊपर टेक्स्ट जहाँ पे ऐड किया होगा उस हिसाब से आके यहाँ पे आपने भी ऐड कर लेना है। जैसे ये देखें यहाँ पे 20 आ रहा है और लाइन हाइट भी इधर 28 आ रही है, 400 इधर वेट आ रहा है। तो हम यहाँ पे भी आके वही चीज़ें जो भी हैं हम यहाँ पे उनको ऐड कर देते हैं। ये देखें जैसे यहाँ पे आके हमने इधर हमने 20 इधर कर लेनी है सेटिंग, ठीक है। और उसके बाद हमारा ये इनको ऐसे ही भी रहने दे तो ऐसे भी ठीक है आपका। अब ये जो चीज़ आ रही है यहाँ पे आके हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने सबसे पहले एक स्पेसर ऐड करना है। स्पेसर के अंदर हमने इमेज लगानी है अपनी जो कि हमने डाउनलोड करके रखी हुई है। तो ये मेरे पास स्पेसर आ रहा है, मैं इसको यहाँ पे आके ऐसे पेस्ट कर देता हूँ। और उसके बाद हम यहाँ पे आके इसके बैकग्राउंड के अंदर हमने इधर कोई इमेज लगानी है। आप डायरेक्ट इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, मैं स्पेसर को रिकमेंड करता हूँ कि आप उसी के अंदर कोई भी इमेज को लगाएं। उससे ये होता है कि आपके पास इमेज इजीली अरेंज हो जाती है, वो तंग नहीं कर रही होती। लेकिन जो इमेज होती है, अगर आप इमेज विजिट, जैसे ये देखें ना ये आपका इमेज विजिट है और अभी हमने स्पेसर के अंदर इमेज लगाई है, तो आपने भी ट्राई यही करनी है कि आप जो ऐसे करके इमेजेस लगा रहे हैं वो आप एक स्पेसर के पीछे लगा रहे हो। तो अब स्पेसर हमारे पास है, पहले हम इसी को कर लेते हैं। यहाँ पे पोजीशन हम इसे सेंटर सेंटर कर लेते हैं, इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। रिपीट को हमने नो रिपीट कर देना है। डिस्प्ले साइज़ को हमने यहाँ से कर देना है जी कवर। कवर भी कर सकते हैं आप, कंटेन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कवर ही कर लेते हैं, ठीक है। अभी ये कवर ऐसे का दिख रहा है, ये हम इसको सही कर लेंगे, उसमें उसका कोई मसला नहीं है। तो अब हमने क्या करना है जी, हमने आके थोड़ा सा स्पेसर को अपना जैसे ही बढ़ाना है। ये देखें जैसे ही मैंने स्पेसर बढ़ाया, जब वो सारी इमेज आ गई तो मैंने वहाँ पे आके उसे छोड़ दिया कि इतना ठीक है। अब उसके अलावा यहाँ पे मेरे पास जो है ये अब ये इमेज ऐसी आ रही है और ये मेरे पास यहाँ पे सारा ऊपर को गया हुआ है। तो इसको मैंने अगर सेंटर में लाना है, उसके लिए यहाँ मैं एडिट कॉलम पे क्लिक करूँगा और यहाँ से आके मैं मिडल के ऊपर इसको सेट कर दूँगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आके हमारे पास मज़ीद कुछ थे, हमारे पास आइकन्स थे, सॉरी आइकन लिस्ट हमने ऐड की हुई थी, तो हम उसको भी ऐड कर लेते हैं। ये मैंने कुछ रिपीट भी की हुई हैं ऐसे ही, तो ज़्यादा नहीं ऐड करते हम। ओके तो यहाँ मेरे पास ये मैंने काफ़ी ऐड कर दिए हैं, मेरा ख्याल इतने काफ़ी हैं। उसके बाद अब हमने ये वाला इफेक्ट देखना है कि ये जो पीछे ऐसे आ रहा है ये हमने कैसे क्रिएट करना है। उसके लिए यहाँ पे आ जाएंगे हम सेक्शन की सेटिंग के ऊपर। सेक्शन की सेटिंग पे आने के बाद आपने यहाँ स्टाइल में आ जाना है और बैकग्राउंड के ऊपर है वो आपका ये जो है, ये जो लाइन सी आ रही है बैकग्राउंड के ऊपर है आपकी लगी हुई। तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे आ जाना है ग्रेडियंट के ऊपर। अब जब हम ग्रेडियंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है कलर। अब कलर की सेटिंग में जाके हमने जो हमारा मेन कलर है जो हमने सेट किया हुआ वही कर लेना है। अभी आप इसकी टेंशन ना लें, इसको हम सेट कर लेते हैं। यहाँ से आके हम इसको कर लेते हैं जी, ये ऐसे का कोई ग्रे सा कर लेते हैं। अब ये आ रही है लोकेशन आपके पास कि आपने इसको कैसे शो करवाना है। तो ये हमारे पास इसको हम अभी देख लेते हैं इसको क्या करना है। जो दूसरा कलर आ रहा है उसको आके मैं अभी फ़िलहाल के लिए वाइट कर देता हूँ ताकि मुझे ज़रा शो हो जाए। उसके आगे हमारे पास आ रहा है एंगल। अब एंगल का आपको हो सकता है पता हो या ना भी पता हो कि एंगल आपके पास होते हैं 360 के। 360 मतलब एक सर्कल होता है। तो ये देखें जैसे मैं अगर इसको ऐसे कर रहा हूँ तो ये एक इसने पूरा सर्कल कंप्लीट किया है। तो यहाँ पे आके मैं इसको 270 कर दूंगा, ठीक है। 270 के ऊपर ये हमारे पास इस तरह का व्यू दे रहा है। उसके आगे हमारे पास आ रहा है लोकेशन। तो ये लोकेशन है, ये कितना ब्लर हो रहा है, ये वो वाला आपके पास आ गया।
और ये जो आप सेकेंडरी कलर की लोकेशन थी ये आपकी, मतलब ये जो इधर वाइट कलर हमने इधर सेलेक्ट किया था ये उसकी लोकेशन बता रहा था। और उसके बाद हम क्या करते हैं जी, अब ये जो ऊपर इस कलर की लोकेशन आ रही है हम इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं, और ये जो दूसरी हमारे पास वाइट की लोकेशन है तो उसको हम ऐसे करके ख़त्म कर लेते हैं। अब अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये देखें मेरे पास सेम वही इफेक्ट बन चुका हुआ है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा काम रहता है हमारा, हम उसको भी देख लेते हैं। एक तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे आके अगर कोई आप कलर लगाना चाहते हैं, कोई ग्रे सा कलर या उसकी कोई शेड लगाना चाहते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं यहाँ पे। वो अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन अगर आप इसको वाइट ही रहने देना चाहते हैं तो आप इसे वाइट भी छोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने इसको ये वाला कलर देख लिया, बस ऐसे ग्रे सा मैंने लगा दिया और कुछ नहीं किया। वाइट भी लगा सकते हैं आप, उसका कोई मसला नहीं। उसके बाद हमारे पास हमने इसको देख लेना है, ये इतना तो हमारे पास डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अब हमने देख लेना है कि ये टैबलेट फ्रेंडली है कि नहीं। तो ये देखें अभी टैबलेट फ्रेंडली नहीं है हमारे पास, हम इसको टैबलेट फ्रेंडली भी कर लेते हैं। इतना इसमें कोई काम नहीं है, सिर्फ इसको आके हमने थोड़ा सा स्पेसर को छोटा करना है। और जब हमने स्पेसर को छोटा किया, अब ये देखें ये जो टेक्स्ट है आपके पास ये थोड़ा सा इसका साइज़ जो है हमारे पास बड़ा आ रहा है, हम इसको आके यहाँ से छोटा कर लेते हैं। यहाँ से 45 है, मैं इसको तकरीबन 35 कर लेता हूँ, और अब ये मेरे पास काफ़ी सही लग रहा है। ठीक है, और अगर आप ये करना चाहते हैं आप इसकी आके आप कॉलम विड्थ को भी टैबलेट के लिए कम कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे अगर 50 करके देख लेते हैं तो 50 भी इसके लिए ठीक है। सही हो गया, अब ये हो गया आपके पास। ठीक है, ये आपके पास ऐसे ही रहेगा। अब एक और इधर हमारे पास मसला आ सकता है, जो कि हमारे पास मोबाइल के ऊपर अब अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी अजीब सा आपके पास शो हो रहा है, लेकिन हम ऐसा इसको शो नहीं करवाना चाहते क्योंकि हमने ये थोड़ा सा इफेक्ट भी डालें। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम अपनी थोड़ी सी स्टाइलिंग को चेंज कर लेंगे, और ये जो हमने सेक्शन बनाया इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। हम एक न्यू सेक्शन बना लेंगे जो कि इसी का डुप्लीकेट होगा। तो इधर आके हम क्या करते हैं जी, हम इसका आके एक डुप्लीकेट बना लेते हैं। अब वो वाला जो सेक्शन होगा, ये वाला सेक्शन है, ये हमारे पास सिर्फ मोबाइल पे शो होगा, और इसको हम अभी बंद करते हैं। तो इसको कैसे बंद करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वाले के ऊपर आके ये जो 6 डॉट्स आ रहे हैं इसके ऊपर आके आपने क्लिक करना है, एडवांस पे आना है। एडवांस पे आके रिस्पॉन्सिव पे आके इसे आपने हाइड ऑन मोबाइल कर देना है। अब जब आपने हाइड ऑन मोबाइल कर दिया तो ये वाला जो सेक्शन है ये मोबाइल से हाइड हो जाएगा। अब इस वाले सेक्शन को हमने मोबाइल की सेटिंग से सेट कर लेना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आके सिर्फ हमने इतना सा काम करना है कि हमने जो ये इधर साइड पे इफेक्ट बनाया है, या तो हम इसको गायब भी कर सकते हैं पूरा, या हम इसको थोड़ा नीचे से ऊपर की तरफ उठा सकते हैं, बस खूबसूरती के लिए और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आके हमने एंगल पहले चेंज करना है, जैसे ये देखें। हाँ, आप इस तरह का भी इफेक्ट इसको दे सकते हैं, ये भी वैसे इतना बुरा तो नहीं लग रहा, अच्छा ही लग रहा है, लेकिन वो इमेज थोड़ी सी ख़राब हो रही है। तो हम इसको ऐसा करते हैं, हम इसको यहाँ पे ऐसे करके कर लेते हैं थोड़ा सा। ये 360 के ऊपर आ गया, 360 पे आके हमने इसकी जो लोकेशन है उसको हमने थोड़ा कम कर लेना है, ये वाली लोकेशन को। ठीक है, और इसको हम आके इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं, और इस लोकेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। अब ये जो आपके पास चीज़ें होती हैं ये आपके पास, क्योंकि ऊपर देख लें अगर हम अपनी कोई भी टेक्स्ट को देखें तो वो सेंटर लाइन होके आ रहे होते हैं। ये देखें सारे सेंटर लाइन थे, तो इसको भी आके हम सेंटर लाइन ही कर लेते हैं। और सेम इसी तरह हमारे पास ये जो आ रही हैं चीज़ें हम इनको भी सेंटर लाइन कर सकते हैं। वो कैसे करना है जी, हमने यहाँ पे आके स्टाइलिंग में आके इसको हमने सेंटर लाइन कर देना है। तो अब ये इस तरह का आपके पास शो होना शुरू हो गया है। वैसे इतना कोई ख़ास तो नहीं लग रहा, ये सेंटर लाइन करके ये आगे पीछे आ रहे हैं। तो पर कोई नहीं, आप इसको अगर नहीं भी करना चाहते, आप इसको जैसे पहले था हमारे पास ये साइड को जहाँ से लगा हुआ था, आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ये आपकी मर्ज़ी, आपकी वेबसाइट है, कोई आपको कुछ नहीं कहने वाला, लेकिन सेंटर लाइन ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये आपके पास हो गया जी, डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको यहाँ से अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद अगर मैं इसको यहाँ से प्रीव्यू चेंजेस करता हूँ कि मुझे इसका प्रीव्यू दिखा दे, तो हम देख लेते हैं अब हमारे पास क्या व्यू बन के आता है सामने। तो ये हमारे पास वो वाला डिज़ाइन बन गया। और अगर हम इसको जाके हम देखते हैं कि इसको इंस्पेक्ट कर लेते हैं कि टैबलेट के ऊपर कैसा दिख रहा है और मोबाइल के ऊपर कैसा दिखेगा। तो ये हमारे पास दिख रहा है जी, ये टैबलेट व्यू आ गया आई थिंक सो। ऐसा नहीं, ये मोबाइल व्यू ही है अभी, ये टैबलेट व्यू है आपके पास। ठीक है, और अगर आपने इसको मोबाइल व्यू के लिए देखना है तो हम यहाँ से आके इसके मोबाइल व्यू के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। मोबाइल कौन सा खोलें यहाँ से हम, ये हमारे पास मोबाइल व्यू आ गया। ओके, तो ये आपके पास देखें, अब वो वाला जो सेक्शन था वो आपके पास शो नहीं हो रहा जो हमने पहले बनाया था, और ये आपके पास मोबाइल व्यू आ गया हुआ है। तो आपको इस चीज़ की समझ लगी होगी कि कैसे हमने इस सेक्शन को बनाया है, और कैसे हमने इसके अंदर ये आइकन लिस्ट को यूज़ करते हुए हमने एसवीजीज़ को कैसे अपलोड किया है। ये सारा कुछ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूँ इस छोटे सी वीडियो की आपको समझ आई होगी और आपको मज़ा भी आया होगा इसका। ठीक है,
अच्छा, एक और काम रह गया हमारा ये करने वाला। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दो बने हुए हैं तो इनको हमने यहाँ से ख़त्म कर देना है। इस वाले को हमने यहाँ पे आके कर देना है जी हाइड ऑन डेस्कटॉप और टैबलेट, क्योंकि उसके लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं और इसको हम सिर्फ मोबाइल के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से आके रिस्पॉन्सिव में हाइड ऑन डेस्कटॉप एंड हाइड ऑन टैबलेट। तो अब ये डेस्कटॉप और टैबलेट से ये नीचे वाला सेक्शन हाइड हो जाएगा और वहाँ पे ये शो होगा। और जब हम मोबाइल के ऊपर जाएंगे, जैसे ये देखें, जैसे मैं अभी मोबाइल के ऊपर जाता हूँ तो ये देखें मेरे पास ये वाला सेक्शन जो था ये हाइड हो गया और नीचे वाला ये चल रहा है। तो ये रिस्पॉन्सिव वाला सिंपल सी चीज़ थी, मतलब एक चीज़ को बंद करके हमने दूसरी चीज़ पे उसको यूज़ कर लिया। तो आप ये ऐसे करके कर सकते हैं इसे। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर तो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। अगर ख़ुद नहीं देख रहे तो आप अपने दोस्तों को ये सजेस्ट कर सकते हैं मेरे चैनल को कि हम यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बना रहे हैं और वो भी सीख लें कुछ। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।